दशहरा, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस त्योहार को मनाने के पीछे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो प्रमुख धार्मिक कथाएं इसे स्पष्ट करती हैं। यही रामायण से जुड़ी कथा। दशहरा का सीधा संबंध रामायण से है। रामायण के अनुसार भगवान राम, जो विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं, ने राक्षस राजा रावण का वध किया था। रावण, लंका का अत्याचारी राजा, अपनी शक्ति और अहंकार के कारण माता सीता का अपहरण कर उन्हें अपने राज्य लंका ले गया। इसके बाद राम ने अपनी पत्नी सीता को मुक्त करने के लिए रावण के खिलाफ युद्ध छेड़ा। इस युद्ध में भगवान राम का साथ उनके भाई लक्ष्मण, भक्त हनुमान और वानर सेना ने दिया। कई दिनों के कठिन युद्ध के बाद दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक स्थापित किया। रावण के 10 सिर उसके अहंकार, लालच, क्रोध और अन्य बुराइयों का प्रतीक माने जाते हैं। दशहरे के दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं, जो बुराई के नाश का प्रतीक होते हैं। 2. दुर्गा पूजा और महिषासुर वध। एक अन्य मान्यता के अनुसार दशहरा देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी देवता नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण महिषासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित किया। तब देवताओं ने देवी दुर्गा की पूजा की, जिन्होंने 9 दिनों तक महिषासुर के साथ भीषण युद्ध किया और अंततः 10वें दिन उसका वध किया। इसलिए दशहरे को शक्ति की देवी दुर्गा की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। दशहरे का सांस्कृतिक महत्व। बुराई पर अच्छाई की जीत। दशहरा हमें यह सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः जीत सत्य, धर्म और अच्छाई की होती है। रावण और महिषासुर जैसे दुष्ट चरित्रों का अंत यही संदेश देता है। आध्यात्मिक जागरूकता। इस दिन लोग अपने भीतर की बुराइयों जैसे अहंकार, लालच, क्रोध और द्वेष को नष्ट करने का संकल्प लेते हैं। समाज में सामूहिकता। दशहरा के समय रामलीला और दुर्गा पूजा के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रदर्शन होता है। लोग साथ मिलकर त्योहार का आनंद लेते हैं और एकजुटता का संदेश फैलाते हैं। दशहरा का उत्सव। रामलीला। दशहरे से पहले पूरे भारत में रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान राम के जीवन और उनके संघर्षों को नाटकीय रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस नाटक का समापन दशहरे के दिन रावण दहन के साथ होता है। रावण दहन। दशहरे के दिन बड़े बड़े पुतले बनाकर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का दहन किया जाता है, जो बुराई के अंत का प्रतीक है। दुर्गा पूजा का विसर्जन। बंगाल और अन्य पूर्वी राज्यों में दशहरा के दिन देवी दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, जो महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है। निष्कर्ष। दशहरा केवल धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा त्योहार है जो सामाजिक और नैतिक मूल्यों को उजागर करता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमें अपने जीवन में आने वाली बुराइयों से संघर्ष करना चाहिए और अंततः उन्हें पराजित करना चाहिए।